हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस नदी के नाम से जाना जाता है और इस नदी के पास बसी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन यह भारत की भूमि पर 1114 किलोमीटर तक बहती है। सिंधु नदी 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर कैलाश पर्वत से होता है और तिब्बत में इसे सिंगी खबाब के नाम से जाना जाता है तथा सिंधु नदी का भारत में प्रवेश दमूचौक लद्दाख से होता है। मैदान में प्रवेश अटक से होता है और यह अपना जल विसर्जन अरब सागर में कराची के निकट करती है। सिंधु नदी लद्दाख में भारत के सबसे गहरे बुंजी गार्ज का निर्माण करती है और यह हिमालय से निकलने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं: झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी। सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है तथा इसका प्रवाह जम्मू कश्मीर में है और यह अपना जल विसर्जन चिनाब नदी में जंगम के निकट करती है। इसके किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है और इसके किनारे प्रमुख परियोजनाएं तुलबुल, उरी और किशनगंगा हैं तथा इस नदी पर पाकिस्तान में मंगला बांध बनाया गया है। यह नदी मुजफ्फरपुर से मीरपुर के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होती है। सेकंड नदी है चिनाब नदी, जिसका दूसरा नाम है अस्किनी नदी। इसका उद्गम बाड़ा लाचाला दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश से होता है तथा यह अपना प्रवाह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में करती है और जल विसर्जन सिंधु नदी में मिठनकोट के निकट करती है। इसके किनारे जम्मू शहर बसा हुआ है तथा इस पर प्रमुख परियोजनाएं हैं सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती। ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है और चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है। तीसरी नदी है रावी नदी, जिसे पुरुषिणी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट से हिमाचल प्रदेश में होता है और यह अपना प्रवाह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक सीमित रखती है तथा अपना जल विसर्जन चिनाब नदी में सराय सिंधु के निकट करती है। इसके किनारे प्रमुख परियोजनाएं हैं चमेरा जो हिमाचल प्रदेश में है, रणजीत सागर जो पंजाब में स्थित है तथा रावी नदी पर पंजाब में थीन बांध बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। इसे आप मैप के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। चौथी नदी है व्यास नदी, जिसे विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है तथा इसका प्रवाह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है और व्यास नदी अपना जल विसर्जन सतलज नदी में हरिके के निकट करती है। इस पर 2 परियोजनाएं स्थित हैं, व्यास और पोंग परियोजना। यह पंचनद की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम और अंत भारत में ही है। यह पंचनद में सबसे छोटी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। तो हमने सिंधु नदी तंत्र की 4 नदियों के बारे में पढ़ना है, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। अब 5वीं नदी सतलज नदी के बारे में देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल झील कैलाश पर्वत तिब्बत से होता है। तिब्बत में इसे लोंग चैन खबाब के नाम से जाना जाता है तथा सतलज नदी का भारत में प्रवेश सिपकल्ला दर्रे से होता है और इसका प्रवाह 2 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये अपना जल विसर्जन चिनाब नदी में बहावलपुर के निकट करती है। इसके किनारे 3 शहर स्थित हैं, नैना देवी जो हिमाचल प्रदेश में है, लुधियाना जो पंजाब में है, फिरोजपुर जो पंजाब में है और इसके किनारे 2 परियोजनाएं हैं, पाकड़ा नांगल और नाथप्पा झाकरी। सतलज नदी पंचनद की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम और अंत भारत से बाहर है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये तिब्बत में सिंधु नदी के समांतर प्रवाहित होती हैं। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के पीछे बनी झील गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है।
सतलज व्यास के संगम पर बने हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम होता है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। अब हम सिंधु नदी तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत व पाकिस्तान। 1960 में भारत पाक का सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें हस्ताक्षर नेहरू और अयूब खान ने किए थे और इसमें मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। सिंधु, झेलम व चिनाब नदियों में 80% हिस्सेदारी पाकिस्तान को दी गई, जिसमें 80% पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है, और वहीं रावी, व्यास और सतलज नदी में 80% पानी भारत उपयोग में ले सकता है। तो आज हमने पूरे सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।